हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं हम लोग चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हमने प्रीवियस क्लास में जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा था। जिसमें हमने इसे 2 टाइप्स में डिफरेंशिएट किया था। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स और सेकेंड हमने किया था क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में वापस से हमने 3 डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट है हीमोफीलिया, सेकेंड सिकल सेल एनीमिया, फेनिलकीटोन्यूरिया। तीनों वापस से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। हीमोफीलिया में ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है, यानी ब्लड जो है अगर एक बार कट लग जाए, जिस पर्सन को हीमोफीलिया है उसकी बॉडी में क्लॉटिंग नहीं होती, क्योंकि क्लॉटिंग करने के लिए जो प्रोटीन हमें चाहिए उस प्रोटीन को बनाने वाला जो जीन है वो म्यूट हो जाता है। उसमें म्यूटेशन की वजह से वो प्रोटीन फॉर्म नहीं होता और उस वजह से क्लॉटिंग नहीं हो पाती है। तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होने से बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा, तो उस डिजीज को कहते हैं हीमोफीलिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो आरबीसी है उसका शेप जो है वो नॉर्मल राउंड नहीं होकर के सिकल शेप हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या है, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। तो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन ना होने की वजह से जो आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है। फेनिलकीटोन्यूरिया में फेनिलएलेनिन जो एमिनो एसिड है उससे कन्वर्ट होकर टायरोसिन बनता है हमारी बॉडी में। वो टायरोसिन नहीं बनने की वजह से क्या होता है कि एक्यूमुलेशन हो जाता है, और एक्यूमुलेशन होने की वजह से क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन की कंडीशन आ जाती है। तो ये हमने जो 3 डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा था। अब आज हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं। जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है उसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम में अगर कुछ भी चेंज हो, यानी न्यू क्रोमोसोम या तो ऐड हो या क्रोमोसोम डिलीट हो, तो उससे जो डिसऑर्डर्स डेवलप होते हैं वो होते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। जब क्रोमोसोम्स का एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो जाता है तो उसकी वजह से क्रोमोसोम डिसऑर्डर डेवलप होते हैं। तो इसमें हम क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ने से पहले हम 2 जो टर्म्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी पढ़ा है कि हमारी बॉडी में जो क्रोमोसोम है वो सेट्स में प्रेजेंट होते हैं, यानी हमेशा 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे एक साथ। इस तरीके से जब इस पूरे सेट में चेंज हो, यानी जितने भी 23 पेयर्स हमारी बॉडी में, उन पेयर्स में अगर ईच पेयर में चेंज हो तो वो पॉलीप्लॉइडी में काउंट होगा। और इस एक में या तो एडिशन हो जाए या फिर डिलीशन हो जाए किसी क्रोमोसोम का, तो वो किस में आएगा, एन्यूप्लॉइडी में। तो एन्यूप्लॉइडी की कंडीशन क्या बनेगी, 2n, जो कि सारे क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी में होते हैं, इसमें +1, तो कंडीशन बनती है ट्राइसोमी, जो कि होता है 21 नंबर क्रोमोसोम पे। तो जो डिजीज डेवलप होगा वो होगा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होगा, 21 नंबर जो क्रोमोसोम है उस 21 नंबर क्रोमोसोम पे एक और क्रोमोसोम जो है वो ऐड हो जाएगा, 2n-1, इसे कहते हैं मोनोसोमी। इसे कहते हैं नलीसोमी। यानी जब 2n वाली कंडीशन में एक जो है वो क्रोमोसोम डिलीट हो जाएगा तो मोनोसोमी की कंडीशन आएगी, यानी ये जो एक क्रोमोसोम है ये डिलीट हो गया, तो इसकी वजह से क्या डेवलप होगा, मोनोसोमी की कंडीशन। 2n-2, इसमें नलीसोमी, यानी एक पूरा सेट जो है वो डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम जो कंडीशन, जो डिसऑर्डर पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट, वो है डाउन सिंड्रोम।
तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि एक क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, कौन से क्रोमोसोम नंबर पे, 21 नंबर क्रोमोसोम। जैसे कि हम मान लीजिए 21 नंबर क्रोमोसोम है, इसके साथ में एक और क्रोमोसोम ऐड हो गया, कौन सा वाला क्रोमोसोम है, 21। तो इसमें कंडीशन कैसे बन जाएगी, 46 तो नॉर्मली होते हैं प्लस 1, तो कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे हमारी बॉडी में टोटल, 47। इसको डिस्क्राइब या इसको जो नेम डाउन सिंड्रोम किसने दिया था, लैंगडन डाउन नाम के साइंटिस्ट थे। उनके बाद इसका नाम जो है, डिजीज का नाम उन्होंने डिस्कवर किया था, इसलिए उनका इस डिजीज का नेम क्या है, डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स, फ्लैट नोज हो जाती है, जो हेयर जो टंग है वो लॉन्ग हो जाती है, जो हाइट है वो शॉर्ट रह जाती है, मेंटल रिटार्डेशन होता है, यानी ऐसे लोग मेंटली डिसेबल होते हैं। नेक्स्ट जो डिजीज पढ़ रहे हैं हम वो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, एक क्रोमोसोम जो है एक्स क्रोमोसोम वो एक्स्ट्रा हो जाता है। अब इसमें दो केस है, दो केस में कैसे, जो ओवम है उसमें जब मियोसिस हो तो मियोसिस के टाइम पे एक एक्स क्रोमोसोम की जगह दो एक्स क्रोमोसोम आ जाए ओवम में, और जो स्पर्म है उसमें एक वाई क्रोमोसोम आ जाए, तो कंडीशन क्या बन जाएगी, XX Y और 46 प्लस, या फिर अपन ऐसे कह सकते हैं 44 प्लस XXY, तो टोटल क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 47 इस केस में। और जो सेकंड केस है उसमें ओवम तो नॉर्मल रहेगा, सिंगल एक्स क्रोमोसोम वाला, बट जो स्पर्म है उसमें X और Y आ जाएंगे, तो भी कंडीशन वही सेम XXY वाली बनेगी, सेम कंडीशन। अब इसके सिम्टम्स देख लेते हैं हम। इसको जो डिस्कवर करने वाले थे वो थे हैरी क्लाइनफेल्टर। तो ये भी सेम डाउन सिंड्रोम की तरह हैरी क्लाइनफेल्टर जो साइंटिस्ट थे, उनके नेम पे इस डिजीज का नेम क्या रखा गया है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। सिम्टम्स, इसमें जो है फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाते हैं, यानी मेल में फीमेल जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स आने लग जाते हैं।
क्या क्या सिम्टम्स है? फेमिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स यानी मेल में फीमेल जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो जाते हैं, हेयर ग्रोथ जो होती है बॉडी की वो कम हो जाती है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट ज्यादा हो जाता है, इनफर्टिलिटी यानी इस टाइप के जो भी पर्सन्स होते हैं वो बेबीज डेवलप करने में एबल नहीं होते हैं, यानी उनमें बेबी बोर्न करने की कैपेसिटी नहीं रहती है। तो ये क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम था जिसके कुछ हमने सिम्टम्स देखे। लास्ट हम जो डिजीज पढ़ रहे हैं वो है टर्नर सिंड्रोम। जो टर्नर सिंड्रोम है इसको डिस्क्राइब करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था हेनरी टर्नर। इसमें क्या होता है, जो फीमेल्स है उसमें लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम, यानी एक जो एक्स क्रोमोसोम है उसकी कमी हो जाती है, तो जो कंडीशन बनती है वो कंडीशन होती है 45+X। ठीक है, 45+X यानी टोटल कितने क्रोमोसोम, 44+X कितने क्रोमोसोम 45। जनरली कितने होते हैं 46, लेकिन इस केस में कितने रह जाएंगे 45, जो सिर्फ एक सिंगल एक्स क्रोमोसोम ही इनमें प्रेजेंट होता है। तो सिम्टम्स क्या क्या हैं? ये कुछ सिम्टम्स। ये कुछ सिम्टम्स है, मेंटल रिटार्डेशन यानी मेंटली वो एबल नहीं होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं मेंटली, इनफर्टिलिटी वो बेबीज डेवलप नहीं कर पाते, ओबेसिटी हेल्थ बहुत ज्यादा मोटापा आ जाता है, मेंस्ट्रुअल पीरियड डिसअपीयर, जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स हैं वो नहीं आते हैं जिन्हें टर्नर सिंड्रोम होता है उनमें। तो ये हमने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में 3 टाइप के डिसऑर्डर्स पढ़े थे। कौन कौन से? हमने डाउन सिंड्रोम पढ़ा सबसे पहले, जिसके अंदर क्या होता है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की कॉपी आ जाती है, कौन से क्रोमोसोम नंबर 21 पे। सेकंड हमने क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पढ़ा जिसमें कंडीशन कैसे आ जाती है XXY वाली। थर्ड हमने टर्नर सिंड्रोम पढ़ा जिसमें कंडीशन आ जाती है 45 क्रोमोसोम होते हैं 46 की जगह, और जो सेक्स क्रोमोसोम है वो जो सेक्स क्रोमोसोम में 2 होते हैं उनकी जगह सिर्फ एक ही रह जाता है X। तो ये आपका चैप्टर यही खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।